टॉपिक इज़ लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम कुछ पेयर ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज़ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स एडजेसेंट तब कहलाएंगे जब उन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो एंगल्स कैसे होंगे? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ इन दिस वी कैन से, अगर 64 एक 64 डिग्री एंगल, एक 26 डिग्री है, अगर 64 और 26 को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 90, दैट इज़ 90 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मे और नॉट हो सकते हैं कि एडजेसेंट हो या नहीं, एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एंगल है BOC और एक एंगल है AOC। ये एडजेसेंट होंगे, येस, बिकॉज देयर इज़ अ कॉमन आर्म दैट इज़ OC एंड देयर इज़ अ कॉमन वर्टेक्स दैट इज़ O। तो ये एडजेसेंट हैं। एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। दैट मीन्स AOC एंड BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल्स। इसी में अगर बात करें, एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे भी एंगल 64 और 26 है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिकॉज दोनों को ऐड करने पे दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। बट ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इसमें ना तो कोई कॉमन आर्म है ना कि कोई कॉमन वर्टेक्स है। देन वी कैन से PQR एंगल एंड XYZ आर कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट एडजेसेंट एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रन 70 डिग्री, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। 70 में हम क्या ऐड करें कि 90 आ जाए? दैट इज़ 20 डिग्री। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 20 डिग्री। इफ़ आई राइट 10 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो 10 में ऐसा क्या ऐड करें कि 90 हो जाए? दैट इज़ 80। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। नाउ नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे साथ में सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स एक एंगल 1 है, नेक्स्ट इज 2, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। If the sum of two angle is 180 degree, then we will say the angles are supplementary. If the sum of two angle is 180 degree, then angles are called supplementary. जब दो angles का sum 180 होगा, मीन्स दो एंगल्स को ऐड करने पे अगर 180 आएगा, देन एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। यहाँ पे भी एक एंगल है ABC और एक एंगल है DBC। एक 118 डिग्री, एक 62 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 118 प्लस 62 दैट इज़ 180 डिग्री। मीन्स एंगल ABC एंड एंगल CBD आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बट क्या ये एडजेसेंट हैं? येस, दे आर एडजेसेंट ऑल्सो। सो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेम यहाँ पे 118 और 62, इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बट ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनमें ना तो कोई कॉमन वर्टेक्स है ना ही कोई कॉमन आर्म है। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आ रहा है कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। मीन्स 100 में ऐसा क्या ऐड करे कि 180 आ जाए? दैट इज़ 80 डिग्री। सो 100 का सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 80 डिग्री। इफ़ आई राइट 110 डिग्री, सो 110 का क्या सप्लीमेंट्री होगा? मीन्स 110 में ऐसा क्या ऐड करें कि 180 आ जाए? तो दैट इज़ 70 डिग्री। So 110 का supplement is 70 degree. I hope it is clear. Now next pair of angle is linear pair. Next pair of angle is linear pair. Linear का meaning होता है straight और pair का मतलब होता है two. So दो एंगल्स जब एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे होंगे, और कैसे एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। सो टू एडजेसेंट एंगल्स विल फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। मीन्स यू कैन सी इन दिस फिगर, एक एंगल AOB है और एक एंगल BOC है। दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है OB और एक कॉमन वर्टेक्स है।
सो दो एडजेसेंट एंगल्स जब एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे होंगे तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ना अगर हम ऐड करके देखें 137 + 43 द सम इज़ 180। सो एक हमने अभी पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री में भी दो एंगल्स का सम 180 होता था और अभी लीनियर पेयर में भी दो एंगल्स का सम 180 होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। इफ़ आई टेक दिस 100 डिग्री और एक हम ले लेते हैं 80 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 + 80 इज़ 180। मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। बट लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे लीनियर पेयर में। एडजेसेंट फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक दिस, सो एक एंगल अगर हमने ये ले लिया 100 और ये 80 है, सो 100 + 80 दोनों कैसे हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन दोनों को ऐड करने पे कितना होगा? 180। सो लीनियर पेयर के लिए दो एडजेसेंट एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे होंगे और दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, तब एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे? एक लीनियर पेयर। नाउ नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। एक लाइन अगर हम लेते हैं ए बी and next is CD. When two lines intersect at a point, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तब 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 4। इसको नेमिंग करते हैं 1 2 3 4। When two lines intersect at a point, then they form 4 angles. 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने के एंगल्स। दैट मीन्स दिस एंगल 1, ये जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। सो राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज वर्टिकली अपोजिट। ऐसे एंगल 4, ये जो एंगल होगा एंगल 4 वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के, क्योंकि एंगल 4 और 2 आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने के एंगल्स। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज वर्टिकली अपोजिट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल अगर हमें दिया है 70 डिग्री और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है मीन्स एंगल ए ओ डी 70 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ सी। तो हमें पता है कि एंगल ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने का एंगल है, वर्टिकल अपोजिट। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। अब एंगल सी ओ ए एंड ए ओ डी दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जब इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं और दोनों एडजस्टेड एंगल्स हैं तो ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 180 - 70, दैट इज़ 110। अगर ये एंगल 110 है तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। तो अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा? 110। मीन्स अगर एक एंगल हमें पता है, अगर हम बाकी के अदर्स एंगल फाइंड आउट करने हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वर्टिकल अपोजिट के थ्रू या फिर एक लीनियर पेयर के थ्रू।